प्यारे बच्चों आदाब। मैं जवाज़ इकबाल वानी, टीचर पोस्ट ग्रेड गवर्नमेंट हाई स्कूल भरतून, आपको खुशामदीद कहता हूँ DSCJ होम क्लासेस के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म से। बच्चों, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम टीचर्स आप बच्चों के लिए ई कंटेंट तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स में बताता चलूँ, ये डिजिटल इनिशिएटिव वर्दी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन जम्मू में अनुराधा गुप्ता जी ने स्टार्ट किया, जो इस लॉकडाउन के दौर में आपकी पढ़ाई का जो नुकसान है उसको भरपा करने में बहुत ही फ़ायदेमंद सूदमंद साबित हो रहा है। और मुझे उम्मीद है हमारी ये कोशिश भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। प्यारे बच्चों, आज हम सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी क्लास 10th जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये लास्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। मुझे पूरी तवक्का है कि आप बड़े ध्यान से इस कंटेंट को सुनेंगे और अच्छी से अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे। और जहाँ कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन होगा वो ज़रूर आप बाद में हमसे रब्ता करके पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। सबसे पहले बच्चों हम स्टडी करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो गैसेस एक्सचेंज एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट गैसेस विद इन्वायरमेंट। जैसे हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि जब प्लांट्स में खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी कि गैसेस एक्सचेंज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज डिफरेंट गैसेस विद इन्वायरमेंट। तो पहली बात हमें क्लियर हुई कि गैसेस एक्सचेंज होता क्या है, कि ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म गैसेस एक्सचेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बच्चों, प्लांट्स में कोई स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है गैसेस का। जैसे हमने जब पढ़ा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, वहाँ पे हम एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन प्लांट्स में इस तरह का कोई स्पेशल मीन्स नहीं कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो है वो हो। लेकिन यहाँ पे जो मेनली जो गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो एक्सचेंज हो या ट्रांसफर हो। अगर हम जनरल डेफिनेशन पे जाएं यहाँ पे, तो आप देखें पहला ही पॉइंट जो है वो बता रहा हमें कि द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन के थ्रू ये जो गैसेस जो है ये ट्रांसफर हो रही हैं, ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे समझना कि जो जितना भी प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स के अंदर, राइट। अब चूंकि प्लांट जो है वो एक जगह पे फिक्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा एक्सेस एनर्जी भी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, और उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कंपेरेटिवली स्लो होता है विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स। तो इसलिए प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज है दे टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ जिसको हम कहते हैं इंटायरली इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। अब प्लांट्स में क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज इट अकर्स बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये हमने क्लियर रखना है कि जो भी गैसेस एक्सचेंज है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है, इट अकर्स बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज है इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा। हम जानते हैं कि जो गैसेस प्लांट को जो रिक्वायर्ड होती हैं, या हम कहें कि प्लांट ऑब्टेन द गैसेस दे नीड थ्रू देयर लीव्स। अब लीव्स से कैसे, क्योंकि लीव्स के अंदर जो है हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और इसी स्टोमेटा से ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स को होती है दैट इज़ फॉर रेस्पिरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमें याद रखना है। एक बार फिर मैं आपके लिए बता दूं बच्चों कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन जो है वो
रिलीज हो रहा है, यानी कि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ज़रूरत होती है प्लांट्स को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा होता है और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, जैसे अभी हमने कहा दैट इज स्टोमेटा। लेकिन स्मॉल प्लांट्स की अगर हम बात करें लाइक मॉसेस, तो उनकी जो लीव्स होती हैं या दूसरे जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें जो है गैसेस दे आर एबल टू मूव इन एंड आउट वाया डिफ्यूजन। तो अभी हमने डिफ्यूजन का पढ़ा था, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एक्सचेंज हो। लेकिन जो मोर कॉम्प्लेक्स जो प्लांट्स हैं, उनमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इनका एक्सचेंज जो होता है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा ऑन लीव्स। अब ये स्टोमेटा जब ओपन होंगे, राइट, तो इनमें से या तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा या ऑक्सीजन रिलीज होगा। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होगा और किस टाइम पे ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होगा प्लांट्स में। अगर हम गैसेस एक्सचेंज इन डे एंड नाइट की बात करें, तो ड्यूरिंग द डे टाइम जो प्लांट्स हैं उनमें दे प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन वाया फोटोसिंथेसिस। ये हम जानते हैं कि जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की ज़रूरत होती है और उस वक्त जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वाया फोटोसिंथेसिस। देन दे कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के वक्त ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से बनता है, रिलीज होता है, वो उसको उस वक्त कंज्यूम करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज नेट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नेट कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे टाइम। मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ूं बच्चों कि ड्यूरिंग द डे plants will produce more oxygen via photosynthesis than they consume during respiration. Therefore, there is net production of oxygen and net consumption of कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये कब होता है? ड्यूरिंग डे टाइम, जिस वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। लेकिन नाइट टाइम पे क्या होगा? नाइट टाइम में प्लांट जो हैं वो चूंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं और उस वक्त क्या होगा, जो नेट प्रोडक्शन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी और ऑक्सीजन की उस वक्त कंजप्शन होगी। एक बार फिर हम आपके लिए इसको रिपीट करते हैं। एट नाइट however when plants are not perform photosynthesis there will be a net production of carbon dioxide and consumption of ऑक्सीजन, क्योंकि उस वक्त वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है और उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन जो है उस वक्त वो कंज्यूम करेंगे प्लांट्स। दिस इज हाउ द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बच्चों बात करें, इनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? जितने भी वाटर प्लांट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, उनमें स्पेशल एडाप्टेशन होती है एंड दैट स्पेशल एडाप्टेशन अलाउ देम टू एक्सचेंज गैसेस विद इन दियर मॉइस्ट इन्वायरमेंट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे हम लिली पैड्स की बात करें, दे हैव लीव्स और वो लीव्स क्या करते हैं, दे फ्लोट पानी के ऊपर जब वो तैरते हैं, गिविंग देम रेडी एक्सेस टू एयर। लेकिन इसी तरह अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें, उनमें नेमेटोपोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एरियल रूट्स भी कहते हैं। दे ग्रो अबव द वाटर सरफेस इन थ्रू नेमेटोपोर्स, उनमें गैसेस एक्सचेंज होता है। इसी तरह अगर हम बात करें सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स में, दे आर एबल टू एक्सचेंज गैसेस विद वाटर अक्रॉस देयर एपिडर्मिस। सो ये गैसेस एक्सचेंज हम पढ़ रहे हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स में किस तरह से गैस एक्सचेंज हो रहा है, और आप देख रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा कि डिफरेंट तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, राइट। अब अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जिनमें लेंटिसेल्स जैसे स्मॉल स्कार लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं बार्क ऑफ द वुडी प्लांट, और इस लेंटिसेल का काम होता है इट इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि जब प्लांट्स के अंदर ज़्यादा जो पानी जो है अकोमोलेट होता है और फिर वो वेपर्स की शक्ल में जो है वो रिलीज होता है, इस तरह से उनमें गैसेस एक्सचेंज होता है। अब लेंटिसेल से इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस एक्सचेंज आल्सो अकर थ्रू लेंटिसेल्स। यहाँ पे
हमें एक और चीज़ याद रखनी है बच्चों, कि हमने पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं, इनमें कोई स्पेशल मींस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं है। बट फिर भी हमने एक बात जो है वो बड़े स्ट्रेस के साथ पढ़ी, द गैसेस मूव्स इंटायरली बाय डिफ्यूजन इन प्लांट्स। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है मेनली जो है दैट अकर्स थ्रू स्टोमेटा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने अभी पढ़ा कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उस वक़्त जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, बल्कि उस वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है। बट व्हेन द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। सो इन दिस वे हाउ द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में होता है। और जब हम डे डे टाइम की बात करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब हम नाइट टाइम की बात करते हैं, जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो किस तरह से ये गैसेस एक्सचेंज होता है। बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, पूरी तरह से घरों में बैठे रहें, अंदर अपनी किताबों के साथ इंटैक्ट रहें। जहाँ पे समझ नहीं आता है उसको बार बार पढ़ के, हमसे पूछ के, बार बार पढ़ के जहाँ पे नहीं आता है उसको नोट डाउन करें और हमसे रब्ता करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इन कंसेप्ट को फिर से समझाने की। मेरी रब से दुआ है आप सभी सही सलामत रहें। और ज़रूरी बात यह है कि जितने भी कंटेंट हैं हमने सीक्वेंस से बनाने की कोशिश की है और सीक्वेंस में आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की है। इसी सीक्वेंस से जब आप इनको स्टडी करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। गॉड ब्लेस।